धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 12 साल के बाद लगता है और इसमें देश भर से साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन भर के पापों से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त हो जाते हैं। कुंभ मेला यानी पवित्र घड़े का उत्सव पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। ये आप इसके दौरान पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप में से कई लोग जो है कुंभ मेले में जा चुके होंगे पहले भी और स्नान भी कर चुके होंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं होगी और हिंदू धर्म में जो भी जानकारी है हमें अपने मेले, उत्सव, उपवास, त्योहारों की जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। तो वीडियो को पूर्ण देखिएगा, इसमें आपको कई सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कुंभ मेला आपका कब से कब तक लगे, इस बार के कुंभ को महाकुंभ क्यों कहा गया है, सर्वप्रथम कुंभ मेला क्यों लगता है, क्या आपको जानकारी है, और यह हर 12 साल में ही क्यों लगता है, और जो ये कुंभ का मेला लगता है सिर्फ 4 स्थानों पे ही लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, और अन्य जिलों में क्यों नहीं लगता है, क्यों इन 4 स्थानों में लगता है। और इस बार का जो कुंभ है इसमें आपकी जो स्नान की विशेष तिथियां हैं उसकी भी आपको जानकारी यहाँ पे प्राप्त, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है और स्वागत है महाकुंभ में। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है, आपको पता है यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस बार 13 जनवरी 2025 से यह शुरू हो रहा है और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा। इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ पर शाही स्नान का विशेष महत्व होता है, तो शाही स्नान की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको आप नोट कर लें। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा है, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को आपका बसंत पंचमी है, 4 फरवरी आपकी अचला सप्तमी है, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा है और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि है। और इसी के साथ यह आयोजन समाप्त हो जाएगा। ये आपकी महत्वपूर्ण स्नान की तिथियाँ। वैसे तो आप 45 दिन का ये पूरा जो आयोजन है किसी भी दिन आप स्नान कर सकते हैं, पुण्य आपको वही प्राप्त, लेकिन कुछ विशेष तिथियां हैं ज्योतिषों के अनुसार, विशेष नक्षत्रों के अनुसार, इन पे यदि आप स्नान करते हैं तो आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कुंभ मेला क्यों लगता है। समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा, यदि आप नहीं जानते समुद्र मंथन के बारे में तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, समुद्र मंथन की वीडियो है, विस्तार से उसको देखिएगा, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए रस्साकसी चल रही तो जब अमृत निकला तो अमृत की कुछ बूंदें 12 जगहों पर गिरी थी, जिनमें से 4 जगह पृथ्वी पर और 8 जगह देवलोक में थी। पृथ्वी पे ये जो बूंदें गिरी, यह 4 जगह आपकी थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए उज्जैन की शिप्रा नदी, प्रयागराज के संगम तट, हरिद्वार में गंगा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंद गिरने के कारण ही यहाँ कुंभ आयोजित किया जाता है और भक्तगण इन नदियों में स्नान करके पापों से मुक्ति पाते हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कुंभ का मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेके स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। जब समुद्र मंथन हुआ उससे अमृत कलश निकला था, 14 रत्न निकले थे, उनमें अमृत कलश भी था। तो जब अमृत कलश लेके जयंत स्वर्ग जा रहे थे तो उनको 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम है। हर 12 साल में पड़ने वाले कुंभ मेले को इस बार महाकुंभ क्यों कहा गया। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रह और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया। कुंभ मेले का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट स्थिति पर आधारित है, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ दिव्य खगोलीय घटना होती है। हिंदू ज्योतिष गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्र का महत्व बताया गया है।
12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है जो हर 12 साल बाद आता है। और 12 कुंभ मेलों को इकट्ठा करके यानी 12 कुंभ मेले यानी आप 12 से 12 को गुणा करें तो 144 साल होता है। यानी 12 कुंभों के बाद आने वाला महाकुंभ है और यह विशेष महाकुंभ माना जाता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह मेला प्रयागराज में ही क्यों लग रहा है? हरिद्वार में भी लग सकता था, उज्जैन में भी लग सकता था या फिर नासिक में भी लग सकता। तो आइए इसकी भी आपको जानकारी देते हैं। मेला कब लगेगा ये ज्योतिष की गणना से तय होता है। हरिद्वार में यह मेला तब आयोजित किया जाता है जब सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में होता है। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज जो हमारा, यहाँ यह मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य मकर राशि में और गुरु वृष राशि में होता है और यही संयोग बन रहा है, इसलिए प्रयागराज में यह आपका मेला लग रहा है। साथ ही आपको जानकारी देते हैं नासिक में तब आयोजित किया जाएगा जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा जब अमावस्या पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा प्रवेश करते हैं, उस समय नासिक में इस मेले का आयोजन होता है। इसी प्रकार उज्जैन में मेष राशि में सूर्य और सिंह राशि में गुरु के आने पर यह आयोजन किया जाता है। तो आपको इसकी भी जानकारी प्राप्त हो गई है। तो आपको कैसे लगी जानकारी? यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक विशेष ध्यान रखिएगा, जाइए 13 जनवरी से महाकुंभ का आनंद लीजिए, प्रभु से अपने भाव जोड़िए, अपने पापों का नाश कीजिए। पर सावधानी रखें, परिवार के साथ जाएं, बच्चों का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें। इस महाकुंभ के आपको और आपके परिवार को मेरे हृदय तल से हार्दिक शुभकामनाएं। हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमें इस आयोजन पे भाग लेने का मौका प्राप्त हो रहा होगा। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।